हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हनीड्यू का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कवर किया था और बीच के जो चैप्टर्स हैं उनका वीडियो मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है। अगर आप लोगों को बीच वाले चैप्टर्स में भी कोई दिक्कत है या उनकी भी वीडियोज़ चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना और मैं उनके वीडियोस डाल दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In the story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया है कि क्या आपकी कोई अच्छी मेमोरी है? क्या कभी भी आपकी याददाश्त ने आप पे कोई ट्रिक करी है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। होता है ना, जब हम कभी कुछ भूल जाते हैं तो हम बड़े गुस्से में हो जाते हैं कि याद कैसे नहीं आ रहा। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। पर अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का कोई एक पार्ट, कोई एक एपिसोड भूल जाना, ये तो आपको पागल ही कर देगा। इन दिस स्टोरी, बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। तो जो ये कहानी है, जो स्टोरी है, उसकी जो कैरेक्टर है वो है बिपिन बाबू, जिन्हें कि बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता कि वो कभी रांची भी रुके थे, वो कभी रांची गए भी थे। He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? अब वो तो कभी रांची गए नहीं थे, वो कह भी रहे थे कि वो कभी रांची गए नहीं, पर फिर भी इस चीज़ के कई सारे विटनेस मतलब कई लोगों के पास सबूत था कि बिपिन चौधरी रांची गए थे। तो ये सस्पेंस किस चीज़ के बारे में है, चलो इसे जानते हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है अब। एवरी मंडे on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop at Kalichurans in New Market to buy books. तो हर मंडे, हर सोमवार को अपने काम से लौटते वक्त बिपिन चौधरी कालीचरण की नए मार्केट में बुक्स खरीदने जाते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, तो ये उनकी पसंदीदा स्टोरीज थी जिन्हें वो खरीदते थे हर मंडे को। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. तो वो एक बार में कम से कम 5 बुक्स खरीदते थे जिससे कि वो पूरे हफ्ते उन्हें पढ़ सकें। He lived alone. वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer and had a few friends and didn't like spending time in idle chat. तो वो ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और उन्हें फालतू की बातें करना बहुत बुरा लगता था। आइडल चैट मतलब अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन। तो फालतू की जो बातें होती हैं उन्हें आइडल चैट बोलते हैं। Today, at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from the close quarters. तो जब बिपिन बाबू मंडे को बुक्स खरीद रहे थे तो वो क्या देखते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। तो अब वो देखते हैं। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो जब वो अपना घूमते हैं, देखते हैं कि कौन है वो जो उन्हें घूर रहा है, तो वो क्या देखते हैं, एक गोल चेहरे का मीक मतलब क्वाइट हम्बल, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति उन्हें घूर रहा होता है। और जैसे ही बिपिन बाबू की तरफ वो देखता है तो वो एकदम से उसे मुस्कुराहट आ जाती है उसके चेहरे पर। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। तो ये वाली जो लाइन है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, तो ये वो इंसान बोल रहा है जो उन्हें घूर रहा होता है। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। तो क्या हम पहले कभी मिले हुए हैं? बिपिन बाबू उनसे पूछते हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वो बड़ा अचंभे में होता है। तो वो बोलता है कि बिपिन बाबू, हम तो हर रोज़ मिले थे एक हफ्ते के लिए। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। और हुड्रू फॉल्स तक ले जाने के लिए मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी। ये वाला जो फ़ोटो है ये बिपिन बाबू का है। ये बिपिन बाबू हैं और ये वो
आदमी है जो उन्हें घूर रहा होता है। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष। तो ये बता रहे होते हैं वो व्यक्ति, वो होती है 1958 की और उनका नाम होता है परिमल घोष। रांची, तो ये रांची बिपिन बाबू बोलते हैं एकदम अचंभे में कि रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू को लगता है, फिर बिपिन बाबू समझ जाते हैं कि इस इंसान से ज़रूर कोई ना कोई गलती हुई है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू होते हैं, उन्हें लगता है कि ये इंसान ज़रूर कोई ना कोई गलती कर रहा है, क्योंकि वो तो कभी रांची गए ही नहीं है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने कई बार सोचा ज़रूर था कि वो रांची ज़रूर जाएंगे, पर कभी प्लान बना ही नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तो बिपिन बाबू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। और जो परिमल घोष होते हैं वो अपनी आईब्रोज चढ़ाते हैं, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? तो वो मजाक मजाक में कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता है? बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake. One often does. I had never been to Ranchi. तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि अब भी आप कोई गलती कर रहे हैं, मैं कभी रांची गया ही नहीं। The man now laughed aloud. तो जो परिमल घोष हुए हैं वो हंसते हैं। What are you saying, Mr. चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप कह क्या रहे हैं?